हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर दिलदार हाशमी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी के जो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इनकी जो काउंसलिंग होनी है उसका पूरा डेट आ गया है। राइट, आप लोग इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो ऑल इंडिया कोटा के लिए था, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा आपको ये बताऊँगा कि जो भी लोग यूपी के प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी एमबीबीएस और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डेट शीट आ गई है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो राइट, तो फ्रेंड्स, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी उस वेबसाइट की बात करें तो आप वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, यूपी नीट या यूपी डीजीएमई, ये दो वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हालांकि जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपका यूपी नीट वाले सेक्शन पे मिलेगा। वो वेबसाइट का नाम है upneet.gov.in। राइट, इस वेबसाइट पे आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। राइट, तो एक बार पूरा आप जो है शेड्यूल देख लीजिए, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। राइट, तो ये जो है आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए है, प्रथम चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग की समय सारणी। यानी फ्रेंड्स, पूरा जो प्रोसेस है आपका इस बार ऑनलाइन होने वाला है, जिसमें से आपका मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजेस की काउंसलिंग होना है एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए। ओके, तो जो आपका काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है जो स्टार्ट हो रही है वो आज से ही स्टार्ट हो रही है। यानी ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि, रजिस्ट्रेशन जो आप कर सकते हैं, राइट, वो रजिस्ट्रेशन आप 25 जुलाई यानी आज से कर सकते हैं और आप 28 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे दिन के 11 बजे तक। राइट, 3 दिन का टाइम आपको रजिस्ट्रेशन के लिए है। आप इसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप इसका जो है सिक्योरिटी फ़ीस है, वो सिक्योरिटी फ़ीस कितना है यानी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पंजीकरण धनराशि एवं धरोहर धनराशि, राइट, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ीस और आपका ये धरोहर मतलब सिक्योरिटी फ़ीस, जो प्राइवेट के लिए आपका 2 लाख रुपए लगता है, गवर्नमेंट के लिए बताएंगे, तो वो फ़ीस आप जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे यानी 25 तारीख को अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आप फ़ीस भी पेमेंट कर सकते हैं। तो 25 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक शाम के 5 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सिक्योरिटी फ़ीस आप जमा कर सकते हैं। 4 दिन का टाइम है आपको इसके लिए। ये भी ऑनलाइन ही आप करेंगे सारी चीज़। उसके बाद ऑनलाइन अभिलेखों के सत्यापन की तिथि, मतलब फ्रेंड्स ये जो है आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाला टाइम पीरियड है। राइट, कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो वो आप 25 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक आप डॉक्यूमेंट्स भी साथ साथ अपलोड कर देंगे। मतलब ये हुआ कि पहली स्टेप में आपने रजिस्ट्रेशन किया, दूसरे स्टेप में आपने पंजीकरण फ़ीस यानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, फिर आपने सिक्योरिटी फ़ीस जमा करी, उसके बाद आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर देंगे। ये प्रोसेस आप एक दिन में भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ बाकी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो 25 जुलाई से लेके आप 28 जुलाई तक जो 4 दिन का टाइम है, इस पीरियड में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट कर सकते हैं। राइट, यहाँ तक आपकी जो है पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, आपने सिक्योरिटी फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट कर दिए। उसके बाद आपका जो है मेरिट सूची यानी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होके आपका 29 जुलाई को ये मेरिट लिस्ट जो है वेबसाइट पे आ जाएगी, एक दिन के अंदर में। ओके, जब आपकी मेरिट लिस्ट आ गई कि आपने जो अप्लाई किया है उसके आधार पे आप कितने नंबर पे हैं, आपका क्या मार्क्स है, वो सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी कि आप कौन कौन से कॉलेज को लेने के लिए इच्छुक हैं। अगर प्राइवेट के लिए कर रहे हैं तो प्राइवेट के लिए ऑब्वियसली आपको कॉलेज बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, कौन कौन से कॉलेज में आप
एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी उसकी फ़ीस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना लिस्ट बना सकते हैं। तो जो ये ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का टाइम है 31 जुलाई से लेकर के आप 3 अगस्त तक, राइट, 3 अगस्त तक दिन के 11 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, ये चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 31 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक। ओके, 3 दिन का टाइम आपको चॉइस फिलिंग का है। अब चॉइस फिलिंग के बाद में आपको एक चॉइस लॉक का ऑप्शन आता है, आपको चॉइस लॉक करना है कि अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो इन बिटवीन आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर आप चॉइस को लॉक कर देंगे, राइट। सीट आवंटन का परिणाम घोषित करने की तिथि, सीट आवंटन मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ नहीं हुआ, वो आपको 3 अगस्त से लेके 4 अगस्त के बीच में आपका आ जाएगा, 3 या 4 अगस्त को, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आ गया फिर आप उसको डाउनलोड करके, रिजल्ट को डाउनलोड करके आप कॉलेज यानी अपने नोडल सेंटर, मैं इसके बाद में नोडल सेंटर वाली वीडियो भी बनाऊंगा कि कौन कौन से जगह पे आप जा करके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो जो है आपका टाइम है आपका 5 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक के बीच में, राइट। 4 दिन का टाइम है, आप अपना एडमिशन प्रोसेस जा करके नोडल सेंटर पे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताई है, वो क्या है कि जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया upneet.gov.in। अब पंजीकरण शुल्क यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो 2000 रुपये है, ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु यानी आप गवर्नमेंट की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 30,000 रुपये देना पड़ेगा। वहीं पे निजी यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए MBBS के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपये देना पड़ेगा, क्या, सिक्योरिटी मनी। और डेंटल कॉलेज आप चाहते हैं तो डेंटल कॉलेज के लिए आपको 1 लाख रुपये देना पड़ेगा सिर्फ, राइट। अब अगर आप 2 लाख रुपये जमा करते हैं तो 2 लाख रुपये में आप प्राइवेट की भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में आप जो है यानी MBBS और BDS दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो आप सिर्फ BDS के कॉलेजेस को सेलेक्ट कर पाएंगे। ओके, अब चॉइस फिलिंग की अगर बात करें तो चॉइस फिलिंग के लिए वही अभ्यर्थी यानी मान्य होंगे जिन्होंने क्या करा है, ऑनलाइन सत्यापन हो चुका है, यानी डॉक्यूमेंट्स अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन हो चुका है, यानी जिनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गया है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हैं और जिन्होंने सिक्योरिटी मनी भी जमा की है, वही लोग चॉइस फिलिंग के लिए अप्लीकेबल होंगे। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन upneet.gov.in और www.dgme.up.uv.in पर अपलोड की जाएगी। यानी ये पूरी प्रोसेस और सारी बाकी जानकारी आपको इन 2 वेबसाइट पे UPNEET और UPDGME की वेबसाइट पे मिलेगी। काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो upneet.gov.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा इसका प्रोसेस है जो आप यूपी के प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यही वीडियो अभी के लिए, और इसके बाद मैं नोडल सेंटर के बारे में भी आपको बताऊंगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। हैव ए ग्रेट टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।